हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपके साथ में शेयर करूंगी स्कूल के टाइम में मिलने वाले चपड़े की रेसिपी। जब भी रेसेस होती है तो हर हमेशा हम इस तरह से चपड़ा खाया करते थे। और ये सिर्फ एक ही इंग्रेडिएंट से बनकर रेडी होता है, टेस्टी भी बहुत होता है और सर्दियों के मौसम में हेल्दी भी बहुत होता है। तो ज़रूर से इस रेसिपी को देखिएगा और अगर आपको पसंद आएंगी तो लाइक ज़रूर से कीजिएगा। बहुत ही सिंपल और आसान रेसिपी है, बिल्कुल यूनिक है, आपने यूट्यूब में तो कहीं नहीं देखे होंगे। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर से मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। लाइक ज़रूर से कीजिए क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो सबसे पहले हम 500 ग्राम गुड़ ले लेंगे। गुड़ को इस तरह से बारीक बारीक टुकड़ों में चॉप कर लेंगे। सबसे ज़्यादा और इम्पोर्टेंट पार्ट है ये। अब जिस ट्रे में हमें इसे सेट करना है उसे सबसे पहले ग्रीस कर लेंगे। जब हम ये पकाएंगे उसके बाद में जो है तो हमें ग्रीस करने का टाइम नहीं मिलेगा, तो इसे ग्रीस करके साइड में रख देना है। अपना थर्ड स्टेप और आखिरी स्टेप जो है तो गैस ऑन करेंगे। गैस पर एक कढ़ाई रखेंगे। 1 टेबल स्पून इसमें देसी घी डालेंगे। 1 टेबल स्पून भरकर इसमें नॉर्मल चीनी डालेंगे ताकि इसका जो है तो हमारे चपड़े का कलर बहुत अच्छा है। और 2 टेबल स्पून भरकर जो है तो इसमें नॉर्मल वाटर डालेंगे इस तरह से। अब जो है तो इसमें हम वाटर मिक्स करेंगे और तीनों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। गैस का फ्लेम जो है तो ऑन कर देंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पर सारा हमें प्रोसेस करना है। तो इस तरह से ये मिक्स कर लेंगे ताकि जो है तो चीनी अच्छी तरह से इन सारी चीज़ों में मिक्स हो जाए। अब जो हमने गुड़ लिया है ना तो ये गुड़ डाल देंगे इसमें। अब मेन पॉइंट यहीं पर है कि हमें गुड़ को बहुत अच्छी तरीके से पकाना है। मैं 2 से 3 पॉइंट में आपको बताऊंगी कि गुड़ हमें किस तरह से समझ में आएगा कि ये पक चुका है या नहीं पक चुका। तो 2 से 3 स्टेप है, तो यहाँ से लेकर तो आप उस स्टेप तक तो भी वीडियो पूरा फुल से वॉच कीजिएगा, तो आपके परफेक्टली समझ में आएगा और एक भी बार आपका जो है तो ये चपड़ा ख़राब नहीं होगा। अब जो है तो गुड़ डालने के बाद में पहले तो हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। फुल फ्लेम पर बिल्कुल भी हमें गैस नहीं रखना, मीडियम टू लो फ्लेम पर गैस रखना है क्योंकि इसमें हमने वाटर नहीं मिलाया तो गुड़ अपना आप ही मॉइस्चर छोड़ेगा। उसी मॉइस्चर में हमें इसकी चाशनी को पकने देना है। तो 5 मिनट के बाद में जो है तो हमारे गुड़ की कंसिस्टेंसी इस तरीके की हो चुकी थी। 5 मिनट पकने देंगे। अब यहाँ पर फिर से 5 मिनट हो चुके थे, यानी पहले 5 मिनट और अभी 5 मिनट, टोटल 10 मिनट हो चुके थे। और जो है तो गुड़ आधा मेल्ट हो चुका था इस तरह से। फिर से हम इसमें स्पैचुला चलाते रहेंगे। ऐसा नहीं कि इसे पकने के लिए छोड़ देंगे और अपने काम में लग जाएंगे, ऐसा नहीं करना। बस इसमें लगातार स्पैचुला चलाते रहना वरना गुड़ जो है तो बहुत जल्दी जल जाता है। यहाँ पर 15 मिनट हो चुके थे। 15 मिनट में लगभग गुड़ जो है अच्छी तरह से मेल्ट होने को ही आया था। इसमें जितने भी लम्स है ना तो वो सारे लम्स जो है तो मेल्ट हो जाना चाहिए। इतनी देर हमें अच्छी तरह से जो है तो मेल्ट करना है। इसके आगे जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप सारा प्रोसेस अगर आप देख लोगे तो एक ही बार में आपको चपड़ा बनाना आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो है तो हमारा गुड़ बढ़िया तरीके से मेल्ट हो चुका है। आगे मैं आपको बताती हूँ कि हमें किस तरह से चेक करना है कि हमारा गुड़ जो है तो टोटल अच्छी तरह से चपड़े में आ चुका है या नहीं, यानी चपड़ा इसका बनेगा या नहीं। तो एक ठंडे वाटर की कटोरी लेंगे, इसमें 2 से 3 ड्रॉप गुड़ के डालेंगे और 5 मिनट रहने देंगे। तो हम देखेंगे कि ठंडे पानी में ये सेट हुआ कि नहीं हुआ, जब तक के गुड़ को मिक्स करते रहेंगे। तब यहाँ पर देखिए हमने 3 से 4 बार ऐसा करके देखा था, लेकिन मैं आपको 2 स्टेप में पूरा बता दूंगी कि किस तरह से हमें समझना है। तो अब इस तरह से हम इस चाशनी को निकाले हमने वाटर में से और इस तरह से लंबा रहे तो लंब रही ना, तो अभी हमारा जो है तो चपड़े के लिए गुड़ रेडी नहीं है। 5 मिनट फिर से पकाएंगे। अब 5 मिनट के बाद में फिर से वाटर लेंगे, उसमें 2 से 3 ड्रॉप डालकर देखेंगे। तो हमने 3 से 4 बार चेक किया, लेकिन आपको 2 ही बार मैं बता दूंगी क्योंकि वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अब 2 से 3 ड्रॉप वाटर में हम डालने के बाद में 5 मिनट रहने देंगे और 5 मिनट के बाद में फिर हमें चेक करना है। नहीं तो जब हम चेक करेंगे तो ये जो है तो इतनी जल्दी जो है तो हार्ड नहीं होगा। तो देखिए अब ये हम निकालते टाइम ही आपको लग रहा है ना कि एक कैंडी की तरह बन चुका है। ये बेशक थोड़ा सा लम रहा है, लेकिन 2 से 3 मिनट के बाद में जो हमारी चॉकलेट वगैरह होती है ना, जो हम नीचे अगर गिरी हो तो उसका खन करके आवाज आता है, बस उसी तरीके की कैंडी की तरह होना चाहिए। अब देखिए कितना ज्यादा जोर लगा के हम कर रहे हैं जब ये लम रहा है।
बस इस तरह का। अगर इसे मैं 5 मिनट ऐसे ही छोड़ दूँ ना, तो एकदम ये हार्ड और कड़क बन जाएगा और एक पपड़ी कैसे हम तोड़ते हैं उस तरह का बन जाएगा। तो परफेक्ट हमें गुड़ की कंसिस्टेंसी इसी तरह की चाहिए। गैस का फ्लेम बिल्कुल बंद करना है। और एक इसमें इस स्पेशल चीज़ हम डालेंगे, मैं आपको बताती हूँ आगे क्या डालना है। अगर ऐसे समझ में ना हो तो आप जो भी स्पेचुला लेंगे ना, तो ये गुड़ उस पर ठहरेगा नहीं। तो देखिए, हम इस पर ले रहे हैं चाशनी, तो ठहर रहा क्या, तो ये भी हमें समझ जाना चाहिए कि हमारा प्रॉपर गुड़ रेडी है। अब इसमें जो है तो हम हाफ टी स्पून मीठा सोडा डालेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये डालना, इसी से जो है तो असल टेस्ट और टेक्सचर आता है। सिर्फ हाफ टी स्पून डालना है, इससे कम भी डालेंगे तो चलेगा, लेकिन इससे ज़्यादा हमें नहीं डालना। जब हम मीठा सोडा इसमें डालेंगे ना, तो इसमें अपने आप बबल्स आ जाएंगे और स्पॉन्जी हो जाएगा। गैस का फ्लेम बंद रखना है, फुल फ्लेम पर भी नहीं रखना और स्लो फ्लेम पर भी नहीं रखना, क्योंकि वरना ये गुड़ बहुत जल्दी जल जाता है। अब गरम गरम गुड़ लेना है, गैस पर से उतारना है, जो ट्रे को हमने ग्रीस करके रखा है ना, उसमें हमें डाल देना है। ऊपर से थोड़ी सी सौंफ डालेंगे ताकि इसका बहुत ही बढ़िया टेस्ट आए। और फिर अगर सेके हुए पीनट हो, या फिर अगर आपके पास में इस तरह से सेके हुई दाल हो, जो चना दाल होती है ना, वो यानी फुटाने वाली जो दाल होती है वो हो, तो वो भी डाल सकते हैं। और पीनट भी डाल सकते हैं, जो ऑप्शन आपके पास में अवेलेबल है वो डाल सकते हैं। इसे 2 से 3 घंटे इसी तरीके से छोड़ देंगे। तो देखिए, 2 से 3 घंटे हो चुके, तो ये एकदम कैंडी की तरह बन चुका था। वो जो नॉर्मली चॉकलेट आती है ना, जो बहुत सस्ती सी मिलती है, तो उस तरीके का टेक्सचर आ चुका था। अब एक नाइफ लेंगे और साइड से हम इसके किनारे निकाल लेंगे, और बस पीछे से थोड़ा सा डैब डैब करेंगे ना, ये बहुत ही आसानी से निकल आ जाएगा। सिर्फ हमें इसके जो है तो पीसेस नहीं निकाल सकते, शार्प पीसेस। इसे अपने गैस के काउंटर पर रखना है, और एक छन्नी बत्ते का बत्ता होता है ना, उससे थोड़ा 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 डैब डैब करेंगे तो ये टूट जाएगा। इतना बड़ा जो है तो हमारा चपड़ा हाथों से नहीं टूटता। जो इसके छोटे छोटे पीस रहते हैं ना, वो आसानी से हाथों से टूट जाते हैं। तो हम इस तरह से छोटे छोटे पीस कर लेंगे, और मैं आपको तोड़कर भी बताऊंगी कि छोटे छोटे पीस जो है कितने आराम से और आसानी से टूट जाते हैं। तो एक बार आप भी ज़रूर बनाइएगा और आपके पुराने स्कूल के टाइम को याद कीजिएगा। बहुत ही बढ़िया बनकर रेडी होता है, और हर स्कूल के पास ये चपड़ा अवेलेबल होता था। अब तो नहीं पता, लेकिन पहले हर जगह ये मिलता था। तो आई होप गाइज आपको ये सुपर डिलीशियस पुराने ज़माने के चपड़े की रेसिपी पसंद आई हो। और मुझे आप बताइएगा कि आपके इधर स्कूल के बाहर ये मिलता था तो इसका क्या नाम था, और आपके इधर इसे क्या कहते थे, ज़रूर से बताइएगा। हमारे यहाँ तो इसे चपड़ा कहते थे। तो आई होप गाइज आपको ये रेसिपी पसंद है। रेसिपी पसंद है तो प्लीज़ से मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।